वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ होते हैं हकीम शाह नज़ीर और हम उनसे दरियाफ्त करते हैं कि बीमारी से बचने के लिए या बीमारी से बचने के लिए क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। तो सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एहतियात लाजिम है। आज जिस बीमारी का मैं तस्करा कर रहा हूं, पाकिस्तान ने दुनिया में शायद ही कोई बंदा ऐसा हो जिसको ये मसला ना होता हो। वो है जिस्म में दर्द और सुस्ती काहिली। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और रोज़ाना तशरीफ़ लाते हैं। अब तो आपसे मोहब्बत हो गई है और हकीम साहब के साथ कुछ क्लिप्स में भी जो है वो रिकॉर्ड करता हूँ ताकि जो सवालात आप हजरात करते हैं हमसे फेसबुक पर और यूट्यूब पर और गाहे बगाए, तो वो सवालात भी जो है क्लियर हो जाते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, हकीम साहब से रब्ता कर सकते हैं। हकीम साहब, जिस्म में दर्द और सुस्ती काहली, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो कहे मुझे ये काम या ये मसला या ये दर्द या ये कैफियत कभी नहीं हुई। ये होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन बाज़ लोगों को हफ्ते में 2-3 दफ़ा ऐसे दिन गुजरते कि उनके जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है। काम पे निकले हैं अभी तो फिर कहते हैं यार तबीयत सुस्त है, सबको फ़ोन कर देते हैं यार कल काम करेंगे, वापस आ जाते हैं। ऑफिस पे कह देंगे छुट्टी है, या अपना कारोबार है तो दुकान पे किसी को बिठा के निकल गए क्योंकि आज जिस्म में दर्द हो रहा है। फिर ये कि कोई बड़ा काम पकड़ लिया ना, तो पकड़ा तो जज्बे से, लेकिन अब जिस्म साथ नहीं देता, सुस्ती है, काहली है, वो काम फिर लिंगर ऑन हो जाता है। इसकी वजह क्या होती है? देखिए, जनरल वीकनेस है ये बाज़ लोग स्ट्रेस लेवल यानी माजी में अगर कोई टेंशन्स देखते हैं तो वो टेंशन्स गुजर जाती हैं, हालात सही हो जाते हैं, उसके बाद उसका अफेक्ट बॉडी पे आता है, जिस्म साथ छोड़ देता है, कमज़ोरी हो जाती है, सुस्त हो जाते हैं, कहीं जाने को दिल नहीं करता, चीज़ें भूल भी जाते हैं, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, जिस्म में दुखन महसूस होती है। विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन के, इनकी कमी की वजह से भी बॉडी में दर्द होते हैं, कमज़ोरी होती है, पानी कम पीने की वजह से भी बेसुकूनी होती है, पिंडलियों में दर्द होता है। ऐसे बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं। सही। तो बाज़ लोगों को एक तो किसी भी एज में ये चीज़ शुरू हो जाती है, बाज़ लोगों को घुटनों में गैप आ जाता है, हाँ। जोड़ों में टक टक आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, चलते हैं तो यूं लगता है घुटना टूट रहा है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं घुटना तब्दील करना होगा। अच्छा, बाज़ लोग गिर जाते हैं, यहाँ सर्वाइकल में चोट लग जाती है तो लेटते बैठते चक्कर आते हैं, सही। गर्दन पे खिंचाव महसूस होती है। अच्छा, कमर के मोरे हिल जाते हैं L4 और L5 के, तो कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आना शुरू हो जाता है, टांगे सुन भी होना शुरू हो जाती हैं। तो इन तमाम जिस्म को ताकत देके और साथ में हड्डियों को मजबूत करने के लिए, और इसके अलावा आपके अंदर जो जिंक की कमी हो जाती है, मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, उसको भी पूरा करने के लिए मैं ये पिछले दिनों मैंने सलाजीत का जिक्र किया था। जी हाँ, तो आज ये मैं ला के मैं दिखा रहा हूँ, ये ओरिजिनल सलाजीत है। दिखाइए। एक चीज और बताऊं आपको कि इसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल है। अच्छा, क्योंकि पहले से दोबारा जरा बता दें शुरू से कि सलाजीत क्या है। सलाजीत के अंदर जो है मैग्नीशियम है, विटामिन के है, विटामिन डी है, कैल्शियम है, और विटामिन B1 से लेके B12 तक की पूरी सीरियल है, यानी B12 सब कुछ इसमें शामिल है। और इसके अलावा विटामिन के भी पाया जाता है जो कि आपके गुदा कम हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, और जैसे हड्डियों में गैप आ जाती है, घुटनों में गैप आ जाता है, टक टक की आवाज़ आती है, कमर के मोरे हिल जाते हैं, तमाम जिस्म में दुखन महसूस होती है और हाथ पांव सुन होते हैं, तो ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी वाले भी ले सकते हैं। ये ओरिजिनल सलाजीत है। इसकी एक माश के दाल के दाने के बराबर 1 गिलास दूध में मिला के एक टाइम रोज़ाना, माश की दाल हो या बाजरे का दाना हो, उतना लेना है ये। और ये कम से कम कुछ दिन इस्तेमाल कर रहे हैं, देखें 2 दिन में काफ़ी फ़र्क हो जाता है ये। अच्छा। यहाँ मुकम्मल ठीक हो जाए, आप रोक दें इसे। तो अभी आप कह रहे हैं बाजरे के दाने के बराबर, तो ये तो बहुत चलेगी। ये बहुत दिन चल जाएगी, ये काफ़ी लोग यूज़ जो कर आपके सकते हाथ हैं। में टुकड़ा है जरा दिखाइए जी, जो हकीम साहब के हाथ में टुकड़ा है, मेरे ख्याल में अगर इसको ही देख लें तो ये 1 महीना चल जाएगा या हाँ, 15 दिन तो चली जाएगी, 10-12 दिन चल जाएगी आराम से। उसकी महंगा वजह होता है ये सलाजीत। हाँ, महंगा होता है थोड़ा सा, ओरिजिनल महंगा होता है। 2 नंबर तो रोडों पे मिल जाता है आपको। ये आप लाएं तो ओरिजिनल ही होगा। ये ओरिजिनल है, आपके मतलब से मिल जाता है। ये हमारे मतलब से मिल जाता है, हम पूरे पाकिस्तान में भिजवा भी रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। और इसकी ये खुराक याद रखिएगा, 1 माश की दाल के दाने के बराबर 1 गिलास दूध में मिला के पिए, मर्द और ख़वातीन दोनों पी सकते हैं। और जब ठीक हो जाए आप इसे रोक लीजिएगा। इसमें आयरन की कमी को भी ये पूरा करती है,
और दूसरा ये है कि ये हर किस्म की ताकत देती है। मर्द हजरात के लिए भी बेहतर है, ख़वातीन के लिए भी बेहतर मतलब जो हमारा आज का मौजू है, जिस्म में दर्द है। और जिस्म में सुस्ती। दर्द वगैरह, ये सुस्ती काहली सब दूर हो जाएगी, आप उठ खड़े हो जाएंगे। क्या बात है। अच्छा, अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। अच्छा, मिसाल एक लास्ट वर्ड था, ये साल 12 महीने यूज हो सकती है, सर्दी गर्मी दोनों में दोनों यूज में कर यूज सकते ठीक है, या साइड इफेक्ट कोई नहीं कोई है। साइड इफेक्ट नहीं, अगर कोई और मेडिसिन भी चल रही है तो वो 1 घंटे के वक्फे से आप जारी रखिए। जारी रखें। अच्छा, अब अपने मौजू पे चलते हैं, जिस्म में दर्द और सुस्ती। जो ड्राइव करने वाले हैं, लॉन्ग ड्राइव, जैसे सुबह 2-2.5 घंटे की ड्राइव पे जाना है, 2-2.5 घंटे की ड्राइव से आना है, और बीच में भी 2-2.5 घंटे उनका कोई ऐसा काम है कि जाना है, तो 7-8 घंटे ड्राइव करना बड़ा मामला होता है। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मशवरा है? क्योंकि सबसे पहले तो उनका ये पाँव प्रॉब्लम में आता है, क्योंकि ये चल रहा होता है, और दूसरा ये कंधे। वो आपने देखा होगा, ड्राइवर ड्राइविंग करने के बाद उसको जी चाहता है कि वो ज़रा सा रिलैक्स करे। ड्राइवर्स के लिए, जिनका काम है, उनके लिए क्या आप सजेस्ट करते हैं कि उनको जब सुस्ती कायली हो, क्योंकि आजकल एक्सीडेंट जो हो रहे हैं ना, वो नींद वाले ड्राइवर, सुस्ती वाले ड्राइवर, काहिली वाले ड्राइवर, चलाने का मन नहीं है फिर भी चलाए जा रहे हैं, वैसे ड्राइवर, उनकी वजह से एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। जाहिर बात है। देखिए, इसमें नींद बहुत ज़्यादा आ जाना, और दूसरा ये है कि थकन बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करना, इसकी वजह से भी थकावट होती है। तो एक बूटी आती है सफ़ेद मूसली, उसमें विटामिन डी की मिकदार बहुत पाई जाती है। उसे बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच 1 कप दही में मिला के 1 टाइम रोज़ाना खाएं, और ये 45 दिन यूज़ कर लें, और अपना विटामिन डी टेस्ट कर लें, ये 26 से 30 इक्वल मिलेगा आपको अच्छा, इंशाल्लाह ताला। अच्छा, हम अपने बड़ों से सुनते हैं कि भाई तुम तो जवान हो, हमें भी अब बेचारे जवान ही कहते हैं। इसी तरह हम अपने बच्चों को कहते हैं जवान हो, कहते हैं हम जब जवान थे ना तो हम बड़े तगड़े थे। अच्छा, इनका कहना ये है, बूढ़ों का या बुजुर्गों का, कि आजकल के जवान जो है ना, वो अब तक सुस्तियां कर रहे हैं, यानी अब से ही सुस्ती उनकी शुरू हो गई 18 साल की उम्र से। ये 60 साल के हो गए, अब भी वो ताकतवर है, मस्जिद की तरफ कौन जाए, या घर में नमाज पढ़ लेते हैं। रोड के उस पर अम्मी कहती है दही ले आओ, थका हुआ हूं। ये 17-18 साल के नौजवानों का हाल है। तो नौजवानों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, वो क्या एहतियात करें कि जिस्म में दर्द, सुस्ती, काहली इनके करीब से ना गुजरे? देखिए, 90s से पहले की इन्वायरमेंट अलग चीज़ थी, और अब कुछ और है। अब ये है कि बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा, यानी बाहर की चीज़ें मंगवा के खा रहे होते हैं, उसमें ख़ास किस्म की चीज़ें डालते हैं, जिसकी वजह से बंदा वहीं से मंगवाता है। तो कोशिश कीजिए घर की बनी हुई लें, हर चीज़ खाएं आप, और पानी का टेक ज़्यादा रखें, 1 गिलास दूध पिया करें रोज़ाना, और वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए आप। वॉक 1 मिनट में 62 कदम हो, 45 मिनट की वॉक कर लें आप देखें आपकी नींद भी अच्छी होगी, दूसरा एक्टिव भी होंगे, कमज़ोरी भी फील नहीं होगी, और तीसरी चीज़, खाने पीने में जो है सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें आप। सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, बजाय आप हाइब्रिड चीज़ें खाने के, जैसे फार्मी चीज़ें खाते हैं उसको छोड़ें, आप सब्जियों का इस्तेमाल करें एक। और दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी लड़के और लड़कियां देख रही हैं जो यंग हैं, और जो जिस्म में दर्द बताते हैं, कमर में दर्द बताते हैं, आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से भी कमर में दर्द होता है, और आम जो बॉडी बिल्डिंग लड़के करते हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ कि कमर कस 50 ग्राम ले लें, सिंघाड़ा 50 ग्राम ले लें। कमर कस 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, तुख्म फरंज मुश्क, तुख्म फरंज मुश्क ये भी 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें, और 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें, और ये कंटिन्यू आपने 1 महीना यूज़ करना है। कमर भी मजबूत हो जाएगी, बॉडी भी मजबूत हो जाएगी, कभी आपको दर्द वगैरह महसूस नहीं होगा, क्योंकि अभी आपकी उम्र ही क्या है, खेलने कूदने की तो है। अच्छा, ये बताएं, ये जो फास्ट फूड की आदत है, बर्गर, पिज्ज़ा, फला फला, ये ऑर्डर में मंगाए जा रहे हैं, घर का जो खाना है वो नहीं खाना, जैसे आपने सब्जियों का कहा, तो आजकल के बच्चे तो कहते हैं ये तुरई उरई क्या लौकी वोकी पका लेते हो आप, ये मटर, रोज मटर ये क्या है, मतलब सब्जी तो खानी नहीं है, नहीं खानी। तो ये जो फ्राइयाँ और ये फास्ट फूड की जो आदत है, ये जिस्म में दर्द और सुस्ती काहली की वजह से जिस्म में दर्द भी पैदा कर रही है, कमजोरी भी कर रही है, और आपने देखा कम उम्री में दिल की प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए मैं एहतियात करवाता हूँ। मैं कहता हूँ एहतियात इस तरीके से कीजिए आप। मेरे घर पे एक शेड्यूल रखा हुआ है। अच्छा, आज अगर उन्होंने मीट पकाया, दूसरे दिन वो दाल पकाएंगे, उसके अगले दिन सब्जी की कोई भी चीज़ पकाएंगे, उसके अगले दिन सब्जी की कोई और किस्म पकाएंगे, फिर एक दिन चावल पकाएंगे। इस तरीके से उन्होंने दिन रखे हुए हैं, और यकीन कीजिए रोज़ एक नया खाना मिलता है और अच्छा जायका मिलता है, घर का बना हुआ मिलता है। बाहर में ये है कि मुंह का टेस्ट तो मिलता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो जायका ही खराब हो जाता है मुंह का। बिल्कुल, इन्होंने सही फरमाया। इनके घर में खाने का एक शेड्यूल है, इनको खाना नहीं मिलता, वो शेड्यूल बना हुआ है।
नहीं, मुझे लोग कहते हैं आपको पकाना आता है, मैंने कहा नहीं, खाना आता है। अरे हमारे शेफ असद कितने खुशकिस्मत है, माशाल्लाह। ब्लैकमेल ही नहीं होते। घरवाली गए मैं नहीं पकाती, वो कहते अच्छा नया पकाओ, मैं पका दूं। नहीं, शेफ असद साहब बड़े लकी आदमी इसलिए भी हैं कि इनके घर में भी शेफ है और ये खुद भी शेफ हैं। अच्छा, ये तो हमें पता ही नहीं था। चलो अभी चलेंगे इफ्तार मजेदार का सेगमेंट नहीं, में। भाभी बहुत अच्छी है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। पूछ लूंगा अभी मैं आपसे। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आप तशरीफ लाए। चलते हैं इफ्तार मजेदार के सेगमेंट के लिए और मुख्तसर सा वक्फा।